सानिया बोल, शादी करती हो या नहीं? ही सम्राट, मुझे बेटा इंदल से आदेश लेना था। बेटा इंदल आपकी काला जेल में चले गया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कारण यह है जब तक आप सत नहीं बनाएंगे तब तक मैं शादी की स्वीकार नहीं करूंगी। इसमें क्या सत? इसमें क्या सत? बोल बोल बोल, इसमें क्या सत होना चाहिए? अरे शादी करेगी तू और हम करेंगे, इसमें सत क्या? सत क्या? सत इसीलिए कहा अगर आप शादी करके कल मुझे छोड़ देंगे, अगर समस्या देंगे तो इसको क्या रखवाला होगा? क्या समस्या? कुछ नहीं होने वाला नहीं, जब तक सत नहीं करेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी। बालदेव सिंह भैया जी, ये लंडी तो बोल रही है सत बनाने के लिए। सही बात कह रही है भैया जी। कभी खाने में आप कमी करेगी, पहनने में बस्तर नहीं देगा, क्या करेगी? ये बैठे हुए समाज सब नहीं है रे। हे सम्राट, आज मैं सुंदरी हूँ तो हम पर आप प्यार करते हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं। ये सभी सुंदरी हो जाएंगे तो हमें छोड़कर आप दूसरा शादी करना चाहेंगे, उसकी समय मुझे क्या दासा होगा? तो इसीलिए अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरे पास सत बनाओ। तो ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बतलाए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली गाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मैंने पक्का कर चुका हूँ। हे सम्राट, आप सत बनाए हैं, मैं चाहती हूँ 12 वर्ष सदा बरस चला, 12 वर्ष के बाद मैं शादी करूंगी। 12 वर्ष सदा बरस चलाकर 12 वर्ष के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे सदाबरस की सामान चाहिए, इसी चौराहे पर मैं सदाबरस चलाऊंगी, सारी दुनिया के भूखा प्यासा को भोजन कराऊंगी। 12 वर्ष के बाद मैं आपसे शादी करूंगी। तो ठीक है बालदेव सिंह भैया जी, ट्रक जलावन ला दो महेंद्र नगर हरा बसिन से, और जनकपुर से ट्रक घी ला दो, आटा की लगा दो। हाँ, यहाँ से महारानी सदा व्रत समझ गए भैया जी, आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, चलो। मैंने शिव बाबा के मंदिर में आ पहुंची हूँ। यहाँ मंदिर में मैंने देख रही हूँ कि साधु मंदिर का पुजारी सोए हुए। मेरा फर्ज बनता है जाकर के उसे सेवा को बदन जरूर मुझे कुछ न कुछ मिले। सेवा सम्मान नमा हे पाली। हे मंदिर के देवता, मैंने नग मोहब्बत से आई हूँ मेला में, यही सोच करके मैंने आई हुई हूँ। हे बाबा, मैंने जितना अपराध की हूँ नग मोहब्बत अंदर में मुझे क्षमा करना बाबा, मुझे आशीर्वाद देना बाबा कि मैंने आपका जिंदगी भर तक आभारी बना। खोल दिया पलकिया बाबा,
के नारायण नारायण नारायण। मैं इसी रेवा पर्वत पे शिव मंदिर का मैं पुजारी हूँ। हमें सेवा को बजाया काफी प्रसन्न हूँ, लेकिन कौन है हमें शायद मालूम नहीं है। हमें शायद क्रोध में आने से पहले मैं उसे एक बार जरूर मौका दूंगा, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव। एक, दो, रुक जाइए बाबा। कौन है तुम और इस रेवा पर्वत पे किस लिए आए हो और हमें सेवा के क्यों बजाए हो? बाबा, साधु संत होते हैं। साधु का ये कर्तव्य नहीं है कि कोई आए मंदिर में सेवा बजाए तो उनको शराब दो। जी नहीं, हमें बाबा तपस्या को भंग कर दिया है। मैं सो रहे थे। मैं ऐसा मत सोचिए बाबा। मैं आपके मंदिर में आई हूँ आपका पूजा करने के लिए, आपसे आशीर्वाद ले। इस रेवा पर्वत पे सबसे पहले तो अपना नाम बताओ कि कहाँ की रहने वाले हैं, कौन है? ठीक है जोगी बाबा, ऐसी पुजारी मंदिर की। मेरा नैहर नैना के अंदर में है। ससुर पापे बहब्बा राज, स्वामी हमारे अम्र पति जी हैं, देवर हमारे संतहा दीवाना पागला तुलसी हैं, सास गोसाई माँ देवला को पाई। मैंने आई है आपके नगरी में रेवा पर्वत पर मेरा देखने के लिए, तो आपका दर्शन भी चाहती हूँ कि मैं कर लूं। इसीलिए आप मंदिर में आए हैं। पुजारी जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नो, ये क्या हो गया? ये रेवा पर्वत पे बाबा नैना की रहने वाली जो उसका मोहब्बा ससुरा पड़ता है, यानी कि सोना। हाँ बाबा, हम तुम्हें आशीर्वाद तो जरूर देंगे, लेकिन तुम यहाँ से जल्द से जल्द इस मेला में रुकने से विनाश ही विनाश होगा। धरती आसमान फट जाएंगे, इस दुनिया बर्बाद। हे मंदिर के पुजारी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं यहाँ से फौरन रवाना। हम आशीर्वाद तो जरूर दूंगा, लेकिन यहाँ से तू जरूर चला जा। ठीक है बाबा, आपकी पसंद मैं मानती हूँ। मुझे पहले आशीर्वाद दीजिए। हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस रेवा पर्वत से यहाँ से वापस चला जा। ठीक है। नगर मप्पा का नाम सुनते ही देवता भी घबरा जाते। बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि नगर महब्बा तीन पाए जाते हैं। गरुआ पानी नगर महब्बा का है। जो जो जल में नगर महब्बा में सब सूरवीर अवतार। नगर महब्बा का नाम सुन करके हर क्रिया का
के पास बेटा इंदर गोदी का खिलौना मैंने छोड़ करके आई हूँ मेला में। सोनमा को चिंता है बेटा इंदल, घबराना मत, मैं आ गया। है ये लौहे नगिया रे सोनमा, मंदिरा से आज ये मेला में बैठो सोनमा, लगता है आज उदल का दाया अंग फरक रहा है जोड़ी। भाई जंगी, भाई आज तुम्हें बारंबार शिकारी हो रहा है, उसके तुम कुछ विचार करता है या नहीं, ये पहले बताओ। हंड्रेड से था विश्वना प्यारी कादर वाली को सजा दे करके आया हूं।
उस रोज से वापस भवन के अंदर नहीं गया। ना जाने हमें ये लगता है कि ये लोग चुपके से मेला को चली गई है। सन्मुख छीक लड़ाई भ्यापे, पीठी पोछली सुघे फिलाख है, दाहिने छीक धन को नाश है, बामे छीक सुख सदा प्रकाश है, ऊंची छीक महासुखकारी, नीची छीक हो भयकारी, अपनी छीक महादुखदाई, कहे भरणी जोशी सब जाई, अपनी छीक राम बन गयो, सीता हरण तुरंत भय गयो। हाय जंगी, हाँ देवनंदन, आज ऐसे मालूम होता है दाएं बाएं कागा टकता है। देखा तुमने, मेरा अंदाजा सही निकला, सब का सब मेला को चली गई है। ना जाने मेला में खाली डोली न तुम्हें पड़ा है, रोइका बन किला के दुश्मन टाकू दला है, रे भैया हो तेरी ना लगाओ के बाबा, रे चंद्राया बनाओ रे बाबा। मैंने देख रही हूँ तम्बू में तो कोई नहीं, ना बेटा कुंदल है, ना दिल का दियादिन हमारे प्राण बाकी,
मैंने मेढक को देख रही हूँ कि गिरे हुए हैं। जी आप भगवान, तूने क्या कर डाला ये? बगैर इजाजत के, बगैर हुक्म के मेरे मेला में आई हूँ। यही मेला तक देवर पहुंच गया। कौन जवाब देंगे हम? गोदी का खिलौना रे कहवा गेलई। हे माँ, सोना की प्राण देवर हमारा नहीं पकड़ देगा। हे माँ, नर मोहब्बत हमारा या बिस्मिट हो जाएगा, नर मोहब्बत नहीं पाचेगा। कौने जवाब दे मैंने गंगा जी का बालू उल्टा सरसों मैंने हाथ में ली हूँ। बर्तन हमारे गिरे हुए हैं, इसको शहर लगा, मैं जानती जादू लगा। हे माँ भवानी, नाम ले करके आप एक नजर देना। जय माँ भवानी। मेडन, तुम्हें ये पता हमारी कैंगड़ वाली तिलका कहाँ है? कहाँ है बेटा इंदल कहाँ है? महारानी? वही तो 24 घंटा में 25 घंटा तक ड्यूटी बजा रहे थे, लेकिन कैसा हवा आया हमें तो समझ में नहीं आया। डाल पर बादल छई हो चिड़िया रकौआ बोले मकिरदार अगा काट जब दरबार रखिया रे फरक छौ सोना चारों ओर अपनी नजर अपना नजर खिलाओ, किस ओर में नजर मोहब्बत की तंबू रखा है।
मेला की। जब मेला लोग देख कर वापस जाते हैं तो चंचल दिमाग होते हैं। तेरी चेहरा देवर सारा गलतियां मैंने करके बैठी हूँ, सारा गलती मैं स्वीकार करता हूँ। जिस घर की मर्द बिगड़ जाते हैं उस घर का सिर्फ एक नस्लियत तबाह होती है। जिस घर की औरत बिगड़ जाए उसकी 7 नस्लियत तबाह होती है। 7 देवर किस्मत उसी दिन फूट गई कि जिस दिन आपका बात नहीं मानी। हे देवर मेला तो आए ठीक, जोर जबरदस्ती करके मैंने मिला। रास्ते में बेटा इंदल भी मिला। क्या? हाँ देवर, बेटा इंदल को भी ले आई तू मेला? हाँ देवर। कहाँ है बेटा इंदल? देवर ये दे दे ये खिलौना भाभी मेला पे। ये दे दे खिलौना के इंदला उछल के गोदिया। पंडित जी थोड़ा आप भी समझाइए हमारे देवर को। कारण क्या है? कारण तो ये है कि मेला के अंदर में उतनी कोट कांगड़ वाले नहीं है, बेटा इंदल नहीं है। न जाने कौन सा चिल्हुरिया झपटा मारा, दोनों को ले गया चुराए। तेरी साथ तो प्यारी पिलका भी आई थी। देवर महल गलती तो कर रही थी। अगर जो आपका तबीयत जो दिल चाहे सोना के संग में गुजार, मैं स्वीकार करती हूँ देवर, मैं मानती हूँ देवर। अगर यही करने से आपको फायदा है, अपना दिल चाहता है जो सोना के संग में किया। ये देवर माफा कैदा जोरा पगलवा। क्या हुई है जो तू माफी मांग रही हो? देवर गोदी के खिलौना कहवा गोदी के खिलौना कहवा
मेला में ना बकरी इनका है ना बेटा इनका। राजा ने कहा ना पता हो गया ऊपर राजा ने दिया है ऊपर जब गिरनी ले गई जादू मार करके उसे मुझे कोई मालूम नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। पता ना हो तो क्या बताऊं तूने तो शिव बाबा की दर्शन करने गई तंबुक में छोड़कर पूजा इंदल और प्यारी पिलका को हाँ देवर और वापस आई तो सारी मेले में नहीं मिल रहा है। नहीं समझाया सबका सबको लेकर आ गई मेला। खिलाए काबल का दुश्मन ये उदल go!
के सोबत जागत में तो काल टरे नहीं। वो चलती देख कर दिया चल फटी वृंदन। भाई जंगी, हम यहाँ से नग्न पर वापस नहीं जाएंगे। तुम भाभी सोना को लेकर नग्न चले जाओ। नग्न की राजपाट तुम संभाल रखना। ओ जब तक न मिलेगा बेटा इंदला रे से तो बचाने वाला है कोई नहीं। जो ने ब्रह्मा लिख दिया है उसको इस संसार में कोई नहीं मिट सकता है। काल के मुख से कोई नहीं बच पाए हैं। वो काल पचावत जीव सब पर जन है संसार पैसोई मंद आप है काल करे नहीं पार। सॉरी देवर, अब यहाँ लेट करने से और बेकार होगा। तू क्या कहना चाहती हो यार? चल देवर, मेरे भब्बा के अंदर में सारा पता सारा भेद मेरे भब्बा के अंदर में खुल जाएगी, क्योंकि 22 राजा की रहने वाली रानी सगुना वो सगुन की मालिक है, पतरा की मालिक है। वो अपने सगुन में देखेगी कौन जिसका राजा लेकिन हार करके उतनी हमरे तिलका को खुद बता देगी। हे भाभी सोने, मैंने जिस दिन से मांग में सिंदूर देकर लाई प्यारी कोट के आंगन वाली सगुना को उस रोज से अपने मुख से बुलाया तक भी नहीं हूँ। भाभी सोने ठीक है, चलो जाए यहाँ से, चलो चलिए।